जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित भारत बनाना है, और उस विकसित भारत में हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारा गांव विकसित होगा तो ये प्रदेश विकसित हो जाएगा, और जब प्रदेश विकसित होगा तो ये भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के उस सपने को हम 2047 से पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अभी 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही, नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है, पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के, परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके ले करके आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12,59,00,000 रुपए की राशि भी डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। इसमें बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन की बात हो, हमने प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब इसके लिए उनको किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ऑफिस में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि महिलाओं में आज पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी मिलने से हमारे गांव के विकास ने एक नई उड़ान ली है। हम सब जानते हैं कि हमारी बहनें जो आज इतनी भारी संख्या में यहां पर बैठी हैं, सरपंच के रूप में बैठी हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। और यह समारोह एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है। हम सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव की आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए हम आज यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमने 948 ई लाइब्रेरी गांव के अंदर और 281 इंडोर जिम, 543 गांव में स्ट्रीट लाइटें और 349 महिला सांस्कृतिक केंद्र वो भी स्थापित हमने किए हैं। आप सब जानते हैं इसके अलावा 316 गांव की फिरनियों को भी पक्का किया गया। ये पहली बार है कि गांव की फिरनी कच्ची रहती थी, गांव की फिरनी से निकला नहीं जाता था। आज व्यक्ति अपने गांव के चारों तरफ घूम सकता है। स्वच्छ वातावरण देना ये आप सब की जिम्मेवारी है। हमने उसके अंदर आगे बढ़ करके काम किया है और मुझे खुशी है कि हमने इस वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांव तक ये किया जाएगा। एक भी गांव नहीं छूटेगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। अगर कोई जो छूटे हुए हैं उनके लिए भी हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी चौपालों के लिए भी, उनके नवीनीकरण के लिए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2,930 चौपालों की मरम्मत के लिए 118,47,00,000 रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने पिछले दिनों जो आपके बीच में कहा था कि पंचायतों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए का प्रावधान भी विकास कार्यों के लिए हमने आप लोगों को दिया है। हमने जिनके पास पैसा नहीं पहुंचा था उस गैप फंड को भी पूरा करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं
कि उनकी कुल अनुदान 20 लाख रुपए से कम उस गैप फंड राशि के अतिरिक्त दी जाए, ताकि पंचायतों के पास कम से कम 21 लाख रुपए उपलब्ध हों और इस एवज में वो पंचायतों के खाते में हमने सीधे 588 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए थे पिछले दिनों। मुझे ये खुशी है कि हमने स्थानीय सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 9 थीम्स में भी समाहित किया है। ये थीम है गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, महिला सुलभ गांव और बाल सुलभ गांव, जल सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्वच्छ हरित गांव हमारा हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गांव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर योजना के तहत गांव में तालाब बनाने का निर्णय किया है, ताकि उस पानी से जो बरसात का बेमौसम पानी बहा करके चला जाता है, उसको एकत्र करके रिचार्ज करने का काम भी वो देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत ना हो। उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि आप लोगों से मैं पुनः ये अपील करूंगा कि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने अपने गांव को हम नशा मुक्त गांव की दिशा में बढ़ें। हमारा गांव नशा मुक्त गांव अभियान की हम शुरुआत करें, ताकि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोई नशे में फंसा हुआ ना हो, उससे हम बाहर निकालने का काम करें। और एक अपील भी मैं करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है। हमने पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इसमें सहयोग करते हुए जितना जितना हिस्सा आपके गांव के अंदर आएगा, ये सोलर पैनल लगवाने का काम करें, ताकि गरीब के घर का बिजली का बिल 0 हो जाए, उसको बिल पे ना करना पड़े। ये भी हमने निर्णय किया है। आप सब इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं।